हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मीटू। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और इस चैप्टर के एंड तक हम पहुंच गए हैं। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर लाइट। यहाँ पर हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे हम। दैट इज नन अदर देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जैसे तुमने एक चीज पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एक चीज है, क्या है देखो, पहले ये समझ लो। अभी के लिए फिलहाल ये याद रख लो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक मैंने शायद नहीं लाया यहाँ पर, हाँ लाया ओके। इसका 4 इफेक्ट्स है। टिंडेल इफेक्ट, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, डेंजर साइंस आर ऑफ रेड कलर, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। 4 इफेक्ट्स है, ये तुम समझ लो अच्छे से कि स्मॉल साइज पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, क्योंकि उसका वेवलेंथ शॉर्ट है। क्यों ये मत पूछो, अभी तुमको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जस्ट याद रख लो, स्मॉल साइज पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, ब्लू कलर ऑफ लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ है इसलिए। मीडियम साइज पार्टिकल्स स्कैटर रेड कलर ऑफ लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ। लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर ऑल कलर्स ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट। ये 3 पॉइंट याद रखना कि अगर स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल है तो ब्लू करेगा, अगर लार्ज मीडियम साइज है तो रेड करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ, और अगर लार्ज साइज का है तब ऑल कलर्स को स्कैटर करेगा व्हाइट कलर में से। सो पहला जो इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, दैट इज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, टीनी वाटर टेबलेट व्हिच इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ डस्ट इन एयर व्हिच इज विजिबल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तुमने तो ये चीज देखा ही होगा कि खिड़की से ऐसे जब आता है ये लाइट स्कैटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है कि नहीं? मतलब हमारे यार में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है। खिड़की से तुमने देखा होगा जब ऐसे ले ऑफ आता है तब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी तुमको दिखते हैं। इसी डस्ट पार्टिकल्स के कारण ये लाइट स्कैटर हो जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी इफेक्ट जो है ये तुमको जंगल में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है गाड़ी का लाइट में। दिस इज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ये ब्लू क्यों है? एक्चुअली सुबह सुबह देखो, दोपहर को व्हाइट होता है, शाम को रेड होता है, लेकिन सुबह सुबह ब्लू होता है। क्यों? जब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, और दिखा दिया, रे ऑफ लाइट आ रहा है, पार्टिकल उस टाइम को छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने के कारण क्या हुआ, वो जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट तो डिस्पर्स हो गया ना आते आते। एक्चुअली जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो कौन सा लाइट स्कैटर करता है? ब्लू। ऑलरेडी मैंने तुमको सिखा दिया। ये ब्लू लाइट स्कैटर करने के बाद ब्लू लाइट हमारे आंखों में पड़ता है, और जो अदर कलर्स ऑफ लाइट है वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो हमारे आंखों में वो नहीं पड़ता, सिर्फ ब्लू लाइट पड़ता है, इसलिए स्काई हमको ब्लू दिखता है। एक्चुअल में स्काई का कोई कलर नहीं है, हमको ब्लू दिखता है क्योंकि ब्लू गिरता है। समझ गए? समझ गए? दिस इज द कलर का कॉन्सेप्ट। और कलर का कॉन्सेप्ट और इन डिटेल तुम वेवलेंथ में पढ़ोगे कि कलर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, मैंने एससी वर्मा सर का एक वीडियो देखा था कलर के ऊपर। एससी वर्मा सर जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, अभी बुक लिख दिया उन्होंने, लाइक आईआईटी के जेई के स्टूडेंट्स वो बुक सॉल्व करते हैं, उनका लेक्चर एक देखा था, छोटा सा, बैठे बैठे ऐसे ही बोल दिया। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा मुझे, लेकिन मैं तुमको अभी वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही अच्छा दिया कि क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी एक होता है कलर के क्षेत्र में। ठीक है, अभी हम सिलेबस का पढ़ेंगे, तो तुमको अभी समझ में आ गया क्यों आया ब्लू कलर। एक लाइन दिया, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेस, दिस पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मेनली ब्लू कलर, सो स्काई अपीयर्स ब्लू। आया समझ? बस कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। हाँ, और एक लाइन मैंने लिख दिया, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन देयर वुड बी नॉट हैव एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड देयर आर नो पार्टिकल्स, दैट व्हाई स्काई ऑफ अदर प्लैनेट्स डार्क बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन प्लैनेट्स लाइक मार्स। मार्स में एटमॉस्फेयर ही नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स ही नहीं है, काला दिख रहा है इसलिए। समझ आया? सो स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट स्पेस टू ए पैसेंजर इन जेट प्लेन। जेट प्लेन में भी जब तुम जाओगे वहां पर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, डस्ट पार्टिकल्स है ही नहीं, लाइट स्कैटर होगा ही नहीं, काला दिखेगा। समझ आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, डेंजर साइंस इन रेड एंड कलर। क्यों? क्योंकि डेंजर साइंस जो है ना, इसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, दूर से ये दिख जाता है, इतना लंबा वेवलेंथ है, दूर से दिख जाता है। ठीक है, इसी कारण रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। क्यों? उसको वेवलेंथ लंबा है। और ये किससे स्कैटर होता है? मीडियम पार्टिकल से रेड कलर लाइट जो है हमारा स्कैटर होता है। अब
मीडियम साइज के पार्टिकल्स नेचर में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए अगर कोई डेंजर साइन है तो रेड कलर से इसलिए डिपिक्ट किया जाता है ताकि दूर से देखे, क्योंकि ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा मीडियम साइज के डस्ट पार्टिकल्स है ही नहीं। ठीक है, रेड इज रेड स्कैटर कलर, इट इज लीस्ट स्कैटर बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन सेम कलर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो डेंजर साइंस आर मेड रेड इन कलर। समझ आया ना? समझ गए? चौथा पॉइंट, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट में कलर अलग होता है, क्यों? सनराइज के टाइम देखा होगा ब्लू और सनसेट के टाइम पे देखा होगा रेड, दैट इज क्योंकि यहां पर देखो ये थोड़ा दूर है सन, सब जो आ रहा है तब छोटे जो पार्टिकल्स है वो ब्लू को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, और जब सन ऊपर है लाइक सनसेट के टाइम, तब सन इज नियर द हॉरिजन जो है, उसके कारण जो रेस ऑफ लाइट आ रहा है उसमें से रेड ऑफ लाइट कम स्कैटर हो रहा है, जस्ट बिकॉज उस टाइम मीडियम पार्टिकल्स ज़्यादा रहता है। इसी कारण बस रेड कलर का जो है, रेड या ऑरेंज तुम बोलो, हमारी आंखों में गिरता है और हमको ये रेड या ऑरेंज दिखता है। क्या लिखा है मैंने एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस। हॉरिजन होने के कारण वो लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तब लार्जर डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर सकता है? सिर्फ रेड लाइट ही ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इन एटमोस्फियर। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स से वो छोटे वाले स्कैटर हो जाता है। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड विल रीच आवर आई, दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स रेड इन कलर इन द इवनिंग। और तुम लोग तो ये सब स्नैपचैट में लेके अपलोड कर देते हो कि सनसेट सनराइज, फालतू है, स्नैपचैट यूज मत करो। एकदम लाइक मैं बोलूँगा वो तो कैंसर है, पॉइजन है तुम लोगों के लिए, किसी कारण नहीं है। ये जो स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो ना तुम लोग, किसी काम का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। ये मतलब क्या तुम 15, 16, 17 एज के बच्चे हो, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो तुम लोग? हाँ, स्नैपचैट में है ही क्या तुम्हारा? वो जो फोटोज लेता है, स्ट्रीक मेंटेन करते हो लोग कि अगर मैंने आज फोटो नहीं दिया तो मेरा स्ट्रीक टूट जाएगा। अरे यार, स्ट्रिक्स को लेकर इतना सीरियस क्यों? वो भी स्नैपचैट का स्ट्रिक मेंटेन करना है तो पढ़ाई का स्ट्रिक मेंटेन करो ना। 5-6 घंटे तो एटलीस्ट स्ट्रिक मेंटेन करो कि रोज में 5-6 घंटे पढ़ूंगा। एक्सपांड करो, रोज में 10 घंटे पढ़ूंगा। अरे जो बच्चे आईआईटी नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, 11-12 में जो प्रिपेयर करता है वो तो सोना भूल जाते हैं। 15-16 घंटे स्ट्रिक्स मेंटेन करते हो लोग पढ़ाई का कि आज मैं 15 पढ़ूंगा, 16 पढ़ूंगा। अरे मैंने ऐसा स्टूडेंट देखा है कि उसका बर्थडे 15 तारीख को आता है, इसलिए वो खुशी खुशी में 15 घंटे पढ़ दिया। अरे ऐसे स्ट्रिक्स मेंटेन करो ना। ये क्या स्नैपचैट का स्ट्रिक्स तुम मेंटेन करते हो? ऐसे आसमान का फोटो लिया, अपलोडेड। अरे यार, ऐसे कुछ चीज़ है क्या अपलोड करने वाला? कुछ भी करते हो तुम, क्या होगा उससे? पैसा मिलेगा क्या? अरे सम्मान मिलेगा क्या? नॉलेज बढ़ेगा क्या? घंटा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये जेनजी का ब्रेन वॉशिंग हो रहा है। ठीक है, ये फालतू छोड़ो। मैंने अभी तक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि मेरा प्रोफेशन और डिमांड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही डिमांड नहीं कर रहा। मैंने सोच लिया जिस दिन मेरा प्रोफेशन इंस्टाग्राम अकाउंट डिमांड करेगा, किसी बड़े सोशल मीडिया डिमांड करेगा, उस दिन मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा। क्योंकि ये सब फालतू चीज़ है। तुम रील्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, कोई चीज़ है क्या? कुछ अच्छी चीज़ों पे लगाओ। ठीक है, मैं इतनी कम एज में पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। हाँ या ना बोलो? स्नैपचैट फालतू चीज़ों पे ये सब टाइम वेस्ट मत करो। स्ट्रिक्स मेंटेन करना छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई का स्ट्रिक मेंटेन करो। चैलेंज लो, 5 घंटा मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ के दिखाओ। दोस्त के साथ चैलेंज लो। दिस इज ए हेल्दी कॉम्पिटिशन। ये कोई खराब कॉम्पिटिशन नहीं है। खराब कॉम्पिटिशन होगा कि उसके पैर पे तुम लात मार के आगे बढ़ रहे हो, दैट इज खराब कॉम्पिटिशन। अच्छा कॉम्पिटिशन लाओ, स्ट्रिक्स पढ़ाई में मेंटेन करो, करके आगे बढ़ो। ठीक है, सो दिस वॉज टू दिस लेक्चर। बहुत ज्ञान झाड़ दिया आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना। दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड वेरी सुन। इधर तक तुम्हारा हाफ ईयरली का कोर्स हो गया है। हाफ ईयरली में ये 2 चैप्टर्स है फिजिक्स में, एक है तुम्हारा लाइट और एक है ये आई वाला। मैंने सब लेक्चर्स कवर कर दिया है। एनी प्रॉब्लम? नो। अब तुम्हारा काम क्या है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना दोनों चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक उठा के सॉल्व कर लो। और अगर टाइम बचा है तो एस चांद का जो मैंने रेफरेंस बोला था वो तुम पढ़ लो। कंपलसरी नहीं है, लेक्चर से इनफ है। अगर टाइम बचा है एस चांद का रेफरेंस पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना एग्जाम से पहले। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन लगा के जाना, 100% कॉमन मिलेगा।
एक दो क्वेश्चन हो तो नया मिलेगा, और कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम्स तुम्हारा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया है. So thank you for watching this lecture. We will meet very soon in new chapter. I will miss you.